बता दें बरेली में कैंट विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले मेयर, जहां पर छिपकर वार करने वालों को सबक सिखाऊंगा। अगर मर्द हो तो सामने से आकर वार करो। तो वहीं दोस्तों, अपने ही गद्दार होते हैं, दूसरों की जरूरत नहीं, ये बयान उन्होंने दिया। कहा कि जो मर्दानगी दिखाना चाहता है सामने से आकर मर्दानगी दिखाए। मैं तो ये कहूंगा कि लोग क्या नीचता की हद भी पार कर चुके हैं, पर मैं उन्हें खुला चैलेंज करता हूं कि अगर मर्द हो तो सामने आके लड़ो। ये छुप के गद्दारों की तरह वार करने की कोई जरूरत नहीं। कौन सी मर्दानगी दिखाना चाहते हो तो सामने आके दिखाओ। दोस्तों, ये अपने ही गद्दार होते हैं, कोई दूसरे की जरूरत नहीं होती, ये अपने ही होते हैं। लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और खुल के ही उन लोगों को बताऊंगा कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का नतीजा खुल के कैसे दिया जाता है, ये मैं दिखाऊं। मैं तो ये कहूंगा कि लोग क्या नीचता की हद भी पार कर चुके हैं, पर मैं उन्हें खुला चैलेंज करता हूं कि अगर मर्द हो तो सामने आके लड़ो। ये छुप के गद्दारों की तरह वार करने की कोई जरूरत नहीं। कौन सी मर्दानगी दिखाना चाहते हो तो सामने आके दिखाओ। दोस्तों, ये अपने ही गद्दार होते हैं, कोई दूसरे की जरूरत नहीं होती, ये अपने ही होते हैं। लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और खुल के ही उन लोगों को बताऊंगा कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का नतीजा खुल के कैसे दिया जाता है, ये मैं। और दीपक हमारे सहयोगी बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से मेयर का ये वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि आपसी जो अंतर कलह है वो कहीं ना कहीं इस वीडियो से सामने आ रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपनों को ही धोखेबाज ठहराया है। देखिए, बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले एक महिला ने अपने आप को गोली मारकर दिखाया था कि मेरे साथ रेप किया गया, उसके बाद गोली मारकर उसे फेंक दिया गया है। इस पूरे मामले में जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला ये महिला 2022 में मेयर पर बलात्कार का झूठा मुकदमा लिखा चुकी थी और उसके बाद इसने खुद ही वहां जाकर जब अपने आप को फंसते हुए देखा था तो माफी मांगी थी। अब इसने करीब 10 दिन पहले फिर से एक घटनाक्रम किया और अपने आप को गोली मारकर दिखाया। इसने 5 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था कोतवाली में कि बलात्कार के बाद उसको गोली मार दी गई और फेंक दिया गया। इस पूरे मामले में जब पुलिस ने तफ्तीश की तो बताया कि इसने डॉक्टर से मिलकर अपने ऑपरेशन कराकर गोली अपने अंदर रख ली थी और उसके बाद इसने ये पूरा ड्रामा किया था कि दोबारा से मेयर से ब्लैकमेलिंग करनी थी, वसूली करनी थी। इस पूरे मामले में मेयर के बेटे पार्थ गौतम को फंसाना था। जब पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया तो इसमें चौंकाने वाले तथ्य निकल के सामने आए कि उसमें बीजेपी के महानगर का पूर्व पदाधिकारी और एक मौजूदा सिटिंग विधायक का नाम सामने आ रहा है। और इस बात का पता जब मेयर को चला तो उन्होंने कल इस बीजेपी के कैंट का कार्यकर्ता सम्मेलन था स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में, वहां पर अपने मन से भाषण के दौरान ये बात कही है कि अपने ही गद्दार है, अपने ही लोग मेरी लोकप्रियता से जल रहे हैं। मेरी जो लोकप्रियता है, लोग जो जिस तरह से मेयर को पसंद करते हैं, लोग मेयर को इससे करीब जुड़ना चाहते हैं, लोग जो मेयर से जो इसकी पॉपुलरिटी है पार्टी में और समाज में, उसको लेकर उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरा प्रोपगेंडा रचाया गया है। बलात्कार के फर्जी मुकदमे में फंसाने की पूरी साजिश थी। मगर पुलिस ने तथ्य बड़ी ही इत्मीनान से इसकी विवेचना की और एक एक तथ्य को जोड़ा है, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला को कल जेल भेजा गया है। इस पूरे मामले को लेकर मेयर ने मन से इस बात को कहा है। जब मेयर से इस बात को जानने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया और कुछ भी कहने से मना कर दिया। मगर ये कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा है, ये कहीं ना कहीं उन पर जो उनको फंसाने के लिए प्लानिंग की गई थी, उस बात को लेकर मेयर ने मन से कहा है और जमकर पार्टी जो उस वक्त मंच पे मौजूद पदाधिकारी थे उनके ऊपर हमला बोला है और कहीं ना कहीं उनकी तरफ निशाना साधा है कि आने वाले वक्त में उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। उनको भी जो षड्यंत्र रचा गया है उनके खिलाफ, उसमें भी उनको जवाब देना पड़ेगा। और उनकी ये जो हरकत है, इसको यहाँ से लेकर प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक बताया जाएगा कि इस हद तक मेयर को बदनाम करने के लिए सिटिंग विधायक और पूर्व महानगर पदाधिकारी है जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, महिला को बार बार ला रहे हैं। फिलहाल महिला जेल गई है, पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक आपका।